4 नवंबर को ग्रुप डी का फैसला आया, नहीं आया, बहुत सारी असमंजस है आपके अंदर। उस दिन 4 नवंबर को जज साहब बीच कार्यवाही से चले गए थे उठकर, यानी जितना केस उनको सुनना था वो सुन चुके थे। उसके बाद वो चले गए, यानी उस दिन कुछ भी अपडेट नहीं था, फैसला सुरक्षित है या फैसला हो गया है। तो भाई बाद में कल अपडेट आया है कैट की वेबसाइट पर, जब ये केस नंबर देखा गया तो वहां पर लिखा गया है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अर्थात फैसला कैट की तरफ से हो चुका है। लेकिन 2 सवाल बहुत बड़े हैं कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो कब होगा? और दूसरा सवाल है कि सर ये फैसला सुनाया कब जाएगा? तो भाई फैसला सुनाया जाएगा तभी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि फैसला कब तक ये सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि ऐसे भी हुए हैं कि कुछ-कुछ केस 6-6 महीने बाद सुनाए गए हैं। पर चूंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों का सवाल है, इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये ना सुनाया जाए। हो सकता है कि भाई बिहार में इलेक्शन है, क्योंकि बिहार रेलवे से बड़ा ही प्रभावित रहता है। तो भाई कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हो या कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं बिहार इलेक्शन को बहुत बड़ा मुद्दा इसके लिए तो नहीं मानूंगा, पर फिर भी कुछ मुद्दा तो हो ही सकता है। तो कुल मिलाकर के हमें वेट करना चाहिए अगले और 2-4-6 दिन तक कि इसका फैसला शायद सुना लिया जाए। लेकिन अब एक बात तो तय है कि अगर 4-6 दिन रुक गए तो फिर कोई चांस नहीं रह जाएगा कि 17 नवंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि रेलवे की तैयारी चाहे कितनी भी पूरी हो, लेकिन अगर फैसला ही आपका 12-15 तारीख तक खिंच गया तो फिर 17 नवंबर का कोई चांस नहीं है। फिर क्या बहुत डिले हो जाएगा एग्जाम। लेकिन अगर यहां फैसला बच्चों के 10th वालों के फेवर में आ जाता है, दूसरा हाई कोर्ट में अगर दूसरा पक्ष जाता है और वहां भी उस तरह का स्टे शायद इस बार नहीं मिल पाएगा, तो फिर ये कड़ी चलती रहेगी आपके एग्जाम्स की, बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, फिर दिसंबर के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी से जल्दी डेट आपको मिल जाएगी। हो सकता है दिसंबर के शुरुआत की भी डेट आपको मिले। अब तक यही अपडेट था और यही आइडिया था, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें अपने अनुभव से बता दिया है। थैंक यू।